हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में एक बस में ब्लास्ट हुआ है जिसमें 13 चाइनीज़ इंजीनियर्स के मारे जाने की खबर निकल कर सामने आ रही है। इस पर पाकिस्तान में दो तरह की बातें की जा रही हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इस हमले के पीछे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान में टीटीपी कहा जाता है, उसका हाथ है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस बस में गैस लीकेज की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। दोस्तों, इस ब्लास्ट के बाद चाइना की तरफ से भी एक बयान जारी करके ये कहा गया है कि जो भी लोग इस हमले के पीछे हैं, पाकिस्तान उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के अंदर दो किस्म की इसकी खबरें आ रही हैं। एक तो खबर ये आ रही है कि जी कोई अटैक हुआ है, कोई हमला हुआ है, गालिबन टीटीपी की तरफ से हुआ है। और दूसरी एक खबर आ रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, उसके अंदर कोई एसी की गैस की पाइप फट गई थी वैन के अंदर, उसे वो उछल के गिरी और लोगों की चीखों की आवाज़ें आई और फिर वो दरिया में गिर गई या नाले में गिर गई। तो इस तरह की बातें। तो अब 58 साल उम्र हो गई है मेरी, मैंने आज तक एसी की पाइप तो फटते हुए सुनी नहीं किसी गाड़ी में। तो पता नहीं है कैसी पाइप थी, कौन सी फॉल्ट थी, फट गई या वाकई कोई सैबोटाज हुआ। बट आइदर वे, जब चाइनीज़ वजारत खारजा ये कहती है कि ऐसे लोगों को करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि चाइनीज़ जो हैं वो सस्पेशस हैं कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है कि जो हमारे मीडिया में बताया जा रहा। इंडिया जो है इस वक्त बड़ी कोशिश कर रहा है। इंडिया अब अमेरिका से पैसे ले रहा है। इंडिया इस वक्त करंटली अमेरिका के साथ पैसों की डील कर रहा है और उन्होंने उनसे कोई 12-14 बिलियन डॉलर साल का मांगा है और 3 साल के लिए वो कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख इंडियन फौजियों को और इंडियन फोर्सेस जो हैं उनको अफ़गानिस्तान के अंदर भेजते हैं और अशरफ गनी की हुकूमत और अफ़गान फोर्सेस जो हैं उनकी मदद के लिए, ताकि तालिबान जो है ना काबुल पे कब्ज़ा कर सकें और ना उनके मेन एरियाज़ के ऊपर कब्ज़ा कर सकें और हमारी फोर्सेस उनसे लड़ेंगी और बचाएगी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? लेकिन वो कहते हैं कि जी ये रास्ता हमें पाकिस्तान के अंदर से चाहिए और अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जोर डालना शुरू हो गया। अभी आप बेसिस वाला जोर सुन रहे थे, आप अरेबियन सी वाला जोर सुन रहे थे, आप पानियों का जोर सुन रहे थे साउथ चाइना सी के ऊपर, लेकिन अब जो जोर पड़ रहा है वो ये कि 1.5 लाख इंडियन ट्रूप्स को पाकिस्तान के अंदर से मूव करने दिया जाए। अब पाकिस्तान उसकी इजाज़त नहीं दे सकता। आपको पता है पाकिस्तान उसकी इजाज़त नहीं दे सकता कि किसी गैर मुल्की को वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल करके, वो भी फ़ौजी को, वो जाने दे किसी तीसरे मुल्क में। तो आप इसका मतलब है कि आप खुद खाना जंगी करा रहे हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान तो ये नहीं कर सकता, लेकिन वो बज़िद हैं और वो अमेरिका से यही जोर डलवा रहे हैं कि पाकिस्तान ये करे। तो आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं ये बढ़ते जाएंगे और इसकी वजह क्या हो सकती है और किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है। आज दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की एक बस में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 9 चीनी शहरियों समेत 12 अफराद हलाक हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि बस में मैकेनिकल खराबी की वजह से गैस लीकेज हुई, जिसकी वजह से धमाका हुआ। जबकि चीन की तरफ से इसे बम धमाका करार दिया जा रहा है, इसे दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया जा रहा है। चीन कह रहा है कि बस को दहशतगर्दों की तरफ से ही टारगेट किया गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है। और दूसरा तो सर, चीनी इंजीनियर्स की बस में जो ये धमाके वाली बात हो रही है, एक तरफ बताया जा रहा है कि मैकेनिकल खराबी की वजह से गैस लीकेज हुई, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन चीनी इस बात को मानने से इनकारी हैं, बकौल उसके उनके कि ये दहशतगर्दों ने टारगेट करके जो है ना वो अटैक किया है। सर, ये भी हम समझें कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो प्रोजेक्ट है CPEC, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल है, उसको सबोटाश करने की कोशिश है। देखिए, कोशिश हो सकती है। दहशतगर्दी यकीनन ये दहशतगर्दी है। मैं नहीं समझता कि ये कोई गैस की लीकेज या हादसा है। ये दहशतगर्दों ने इसको टारगेट किया है। कोहिस्तान के इलाके में वर्कर्स के, जिसमें चाइनीज वर्कर्स भी थे, उस बस में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के करीब जो हमला हुआ, जिसके बारे में मतजाद राय पाई जाती है,
उसके बारे में सबसे पहले कुछ कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र बाबर एवान साहब ने ये माना कि ये एक दहशतगर्दी का हमला है, उन्होंने इसे कॉवर्डली अटैक करार दिया। चंद घंटे के बाद पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये एक मैकेनिकल फेलियर लगता है, लेकिन दुनिया भर का मीडिया और ख़ुद चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो ये समझते हैं कि ये एक बॉम्ब अटैक है जो चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर हुआ। और बात समझ भी आती है, इसकी मंतक और लॉजिक समझ आती है, बिकॉज ये धासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के जो डैम वहाँ पे बन रहा है उसके करीब भी हमला हुआ। इसके सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इसी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। चंद दिन पहले जनरल तारिक खान, रिटायर्ड जनरल तारिक खान साहब ने जो अफगानिस्तान के हवाले से लिखते हैं, उन्होंने एक बहुत ही फॉर रीचिंग पीस भी लिखा था इस हवाले से, द अफगान गार्डियन नोट, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था, ये एनालिसिस दिया था कि अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त और अमेरिका के विड्रॉल के बाद एक ऐसी स्पेस पैदा हुई है जिसे चीन भर सकता है, और चीन का रास्ता रोकने के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, क्योंकि सीपैक को नाकाम बनाना, सीपैक को कंट्रोवर्शियल बनाना, चीन को डराना कि पाकिस्तान उनके लिए सेफ नहीं है, ये अब अमेरिका और हिंदुस्तान की एजेंसीज का एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होगा। और ऐसा बड़ा अफसोसनाक वाकया आज पेश आया, 13 के करीब कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। ये इलाका ज़ाहिर है इसमें चीन की बड़ी प्रेजेंस है, उनके जो वर्कर्स हैं सीपैक और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। और इससे पहले भी ये पूरा इलाका जो है ना जी, जो कि खुंजराब से शुरू होता है और ख़ास तौर पे आपके एबटाबाद तक आता है, ये है बेसिकली कराकरम हाईवे। और इस कराकरम हाईवे के ऊपर पाकिस्तान का पूरे खित्ते की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वाक़या है। यानी आप सोच नहीं सकते कि जिस वक्त उसामा बिन लादेन वहाँ से भागा था तो उसामा बिन लादेन के बारे में जो आलमी खबरें जो थी वो कहती थी कि जी वो कोहिस्तान के इलाके में किसी जगह मौजूद है।